रंग रंग विठ्ठला। लक्ष्मी नारायण। आराम से बैठिए, 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। गहरी श्वास भरे। ओ। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय श्री श्री गुरवे नमः। नमो दिव्ये महादिव्ये शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मताम्। जय गुरु। हम्म। प्रश्न था कि जब भी हम साधन करते हैं, कोई उपासना करते हैं, कोई विशेष अनुष्ठान करते हैं, तो भोजन की मात्रा कैसे होनी चाहिए? कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? वो माने किस प्रकार भोजन की मात्रा, क्या भोजन करना ये नहीं बताऊंगा, उतना आपको समझता है। ठीक है, सात्विक भोजन और सात्विक भोजन क्या होता है ये आप समझते। क्वांटिटी कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ये प्रश्न था किसी का। इसके उत्तर में गुरुदेव ने इस मार्ग पर बहुत स्पष्ट और व्यवहारिक मार्गदर्शन दिया है। उन्होंने कहा कि इस साधना में अन्न की वासना अपने आप कम हो जाती है। इसके लिए कोई जबरदस्ती या विशेष कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। वासना कम करने का सही रास्ता तृप्ति से गुजरना है, न कि मन पर दबाव डालकर। जबरदस्ती दमन करके नहीं चलेगा। तृप्ति आए भीतर, और वह तृप्ति संभव है सिर्फ ध्यान से, प्राणायाम से। ध्यान से, प्राणायाम से भी ज्यादा विशेष ध्यान है। ध्यान लगने के लिए प्राणायाम करना पड़ता है तो बिना प्राणायाम से ध्यान करना, आप में कोई विशेष महात्मा होंगे तो शायद लग सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं प्राणायाम कंपलसरी ये नहीं बोल रहा हूँ। कोई हो सकते, कोई विद्वान पहुंचे हुए ऊंचे हस्तियां तो लगेगा ध्यान ऐसे ही। लेकिन जहां तक सर्व सामान्य मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का जो अनुभव है, उसमें ये है कि प्राणायाम करते तो ही ध्यान अच्छा लगता है। शरीर शुद्धि होती है प्राणायाम से। शरीर शुद्धि होने से, प्राण शुद्धि होने से स्थिर रहता है शरीर। रजस निकल जाता है, रेस्टलेसनेस तो स्थिर रहेगा। शरीर स्थिर होता है तो धीरे धीरे मन भी स्थिर होता है। तुरंत नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होता है। वो अलग बात है कि आप गुरुदेव जैसे किसी ब्रह्मज्ञानी के सानिध्य में बैठ के ध्यान करते तो उसका वो ठीक है, वो तुरंत भी उसका अनुभव हो सकता है। लेकिन जब आप खुद होके करते हैं तो भले ही मन स्थिर ना हो, शरीर स्थिर होना जरूरी है। मन अपने आप कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद स्थिर होना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो वासना कम करने का सही रास्ता तृप्ति से गुजरना है, न कि मन पर दबाव डालकर। भूख लगी हो और फिर भी जबरदस्ती कम खाना, यह शरीर के साथ अन्याय है, एक तरह का अपराध है, एक तरह की हिंसा है। आप हिंसा, आप ये मत समझिए मैं तो बिल्कुल अहिंसक हूँ, किसी के साथ हिंसा नहीं करता। आप यदि अपने शरीर के साथ भी हिंसा कर रहे हो, वह भी हिंसा में ही गिनी जाएगी। महात्मा गांधी जी अहिंसा के उपासक थे। पूरी दुनिया में अहिंसा के नाम से ही उनको जाना जाता है। अहिंसा दिन मनाया जाता है, उनका जन्मदिन पूरे जगत में। अब जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है, योग सूत्रों में आता है, अहिंसा में जो
पूर्ण तरह से प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके सानिध्य में हिंसा छूट जाती है। ऐसे कई उदाहरण आते हैं, दृष्टांत आते हैं। कहते हैं भगवान महावीर जब चलते थे, उनका ऐसा प्रभाव था और उनका आभा मंडल ऐसा, 3 किलोमीटर की रेडियस में यदि कोई शेर भी शिकार कर रहा हो तो शिकार छोड़ देता था। भगवान महावीर नंगे पांव चलते थे, कांटे भी झुक जाते थे, बोले कि उनके पांव को नहीं चुभना है। मैंने सानिध्य में हिंसा भी, प्रकृति तक हिंसा नहीं चाहती थी, इतना प्रभाव होता है। तो फिर प्रश्न उठता है, महात्मा गांधी जी का अंत इतना हिंसा से कैसे हुआ, जब वो अहिंसा में इतने प्रतिष्ठित होंगे तो फिर ऐसा क्यों हुआ? तो ये ऐसा है, उन्होंने अपने शरीर के साथ हिंसा की, बार बार उपोषण और ये सब कार्यक्रम करके उन्होंने शरीर के साथ हिंसा की, इसलिए हिंसा से ही अंत हुआ। उन्होंने अपने पत्नी पे भी बा बोलते थे, कस्तूरबा, उनके ऊपर भी बहुत नियम लादे थे, तो वह भी हिंसा में गिना जाता है। इसलिए शरीर के साथ हिंसा नहीं करना, दमन करना, जबरदस्ती भूख लगी और फिर भी कम खाना, ये शरीर के साथ अन्याय, एक तरह का अपराध है, एक तरह की हिंसा है। शरीर को पूरा पोषण मिलना जरूरी है, इसलिए शरीर को कष्ट दिए बिना धीरे धीरे हर 15 दिन में थोड़ा थोड़ा कम करके रोजाना के मुकाबले अन्न की मात्रा घटाते जाओ। एकदम से बहुत कम कर दोगे तो शरीर को नुकसान पहुंचे। शरीर को उसकी पूरी जरूरत दो, जीवन शक्ति बनाए रखनी है। अगर आप मन पर जोर डालकर 8 दिन कम खा लोगे तो 90 दिन शरीर दुगुना मांगेगा और पिछली कमी पूरी करने की कोशिश करेगा। इसलिए पेट भर कर खाओ, ठूस के मत खाओ। इतना मत खाओ कि पेट टाइट लगने लगे भोजन के बाद, ये नहीं बोल रहा। पेट भरने का मतलब पेट ठूस के खाना ऐसा नहीं है। पेट भरने वाले जितनी जरूरत हो उतना खाना चाहिए। भोजन के बाद पेट महसूस नहीं होना चाहिए, इतना टाइट नहीं कर देना। कभी कमी मत होने दो। जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी वैसे वैसे शरीर को अपने आप कम अन्न लगेगा। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को या कुछ लोगों को यह अनुभव होगा कि जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं, कुछ दिनों के बाद भोजन की वासना कम होती है, मात्रा अपने आप कम होती है, आपको करने की जरूरत नहीं होती। कई बार ये सब बाहर का समोसा और ये सब आप मन नहीं लगता, इच्छा ही नहीं होती खाने की। ऐसे लगता है सादा खाओ, सिंपल खाओ, घर का ही खाओ। तो ये ध्यान का प्रभाव है। तो शरीर को छोटा करने के लिए जानबूझकर कम खाना गलत है। वजन बढ़ना या घटना आपके हाथ में नहीं है। नहीं, और अचानक आज मैं तो मोटा हो गया हूं, आज तो मैं मोटी हो गई हूं, ऐसा नहीं होता है। लंबा समय लेता है शरीर फूलने का। और आपको दुबला होना है तुरंत, वैसे संभव नहीं है, वह भी उतना ही समय लेगा। हाँ, उसको आप प्रॉपर ट्रेनिंग में अपना, जैसे हमारा एक कोर्स आता है वेट लॉस, उसमें आप आके उसमें जो नियम बताएंगे उसके कुछ पर्टिकुलर आसन है, वो यदि आप कुछ दिन करते हैं, अपने आप पाएंगे कि आपके शरीर में बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। तो वो किसी एक्सपर्ट के मार्गदर्शन में ही वो करना चाहिए। अपने आप कम खाना शुरू कर दिया तो ये सब नहीं होता है। अन्न खाने की क्षमता शक्ति आप में है, तो पेट भर कर खाओ, जीवन शक्ति को बचाओ, देह को संभालो, रोज थोड़ा व्यायाम भी करो। देह को टिकाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी प्राप्त करना है वह इसी देह के माध्यम से ही होगा। मोक्ष भी इसी देह के माध्यम से होगा, गुरु की कृपा भी इसी देह के द्वारा ही प्राप्त होगी। देह की उपेक्षा करके कैसे चलेगा? हमारा देह अन्नमय कोश है, 5 कोश, पंचकोश में ये अन्न स्थूल, अन्न रसमय कोश है, इसे अन्न देना ही पड़ता है। 5 कोश तो आपको पता होगा ना, पंचकोश, अन्न रसमय कोश, फिर प्राणमय कोश, जहाँ श्वास चल रही है, प्राणमय कोश सूक्ष्म है।
फिर मनोमयी कोश आता है, वो उससे भी सूक्ष्म है, जहां सारे विचार चल रहे। फिर आता है विज्ञानमयी कोश, जहां सारी भावनाएं उठ रही है। और अंत में है सबसे बड़ा और सूक्ष्म आनंदमयी कोश। तो इस सबसे पहला तो हमारा अन्न रसमय कोश है, उसको अन्न देना आवश्यक। आप मेरे जैसे या किसी को आप देख लो कम खाते हैं, तो नकल नहीं करना। या आप कोई पहुंचे हुए महात्मा है, गुरुदेव जैसे लोग, उनको देखकर आप उनकी नकल मत करना। उनका उनका देह वरदान प्राप्त है। कई बार उनका भोजन छोटे बच्चे से भी कम होगा, और कई बार उनका भोजन इतना ज्यादा होगा कि आप आश्चर्य करेंगे। इसे उदाहरण दे रहा हूं मैं। गुरुदेव स्वयं बता रहे थे, मैं ही था बैठ के आगे। मुझे मैंने किसी और से मैं सुनी हुई बातों पे विश्वास नहीं करता, जो मैं सुनता हूँ वही उसी पे मैं विश्वास करता हूँ। लगाने में क्या है, जोड़ने में। एक आता है ना, पहले आता था जोड़ी लगाओ, इधर एक टेबल है इधर एक टेबल है। लोगों को उसमें बड़ा आनंद आता है, कुछ भी किसी के भी साथ जोड़ना। लेकिन मैंने जो सुना है मैं बता रहा हूँ। गुरुदेव एक बार, यूएस की बात है, यूएस की है कनाडा कहीं की तो है, वो स्वयं बता रहे थे। बोले कि किसी के घर पे गए थे, वो सुबह भोजन कर लिया, ब्रेकफास्ट अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लिया। फिर कहीं पे गए तो वहां भोजन कर लिया, बहुत जम के भोजन किया, क्योंकि बड़े मन से बनाया था, जबरदस्ती खिलाया था। और वो, और 3-4 बजे किसी और के घर गए, और बोले वो पंजाबी फैमिली थी, उन्होंने तो बहुत बना के रखा था। बोले मैंने इतना बनाया कि देख के टेंशन आ जाए किसी को, और बहुत भाव से बनाया था। नहीं खाएंगे तो उनको बुरा लगेगा, इसलिए मैंने गणेश जी को आह्वान कर दिया, बोले पेट में। वो भी खा लिया, बोले जितना उन्होंने परोस लिया। वो उनका ये। आप ऐसा करने जाओगे तो आप बीमार पड़ेंगे, आप उठेंगे ही नहीं दूसरे दिन। तो उन्होंने और रात में भी भोजन किया, क्योंकि पहले से किसी के घर पे बता के रखा था। ऐसे उनको एक दिन में 4 और हेवी हो गया उतना सब करके। फिर भी उनके जैसी एनर्जी, वो तरोताजापन अन्य लोगों को संभव नहीं है, क्योंकि उनका देह वरदान प्राप्त। उन्होंने ये इसलिए बताया था, हमको बोले थे कि आप लोग ऐसा मत करो, आप मना कर सकते हो, बुरा नहीं लगेगा किसी को। मैंने मना कर दिया तो बुरा लग सकता है कि गुरुदेव फिर कभी आएंगे नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं मैं मना नहीं कर सकता, आप लोग नहीं करना बोले कि आया तो खाओ, आंदो वाला काम नहीं करना। ये बताने के लिए गुरुदेव ने ये घटना बताई थी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उनकी नकल नहीं करना। वो कम खाते हैं, कभी ज्यादा खाते, उनका देह वो वरदान प्राप्त है। उनका देह परमात्मा की इच्छा से बना है, उसी ने उसे रचा है। आप तो तृप्त हो जाने तक खाओ, ताकि आपकी वासना उसमें से निकल जाए। तृप्ति के बाद ही वैराग्य आता है, यह बात याद रखो। जबरदस्ती गुलाब जामुन छोड़ देंगे, फिर गुलाब जामुन दिखेंगे ध्यान में, फिर क्या करेंगे आप? बहुत टेंशन फिर। और फिर खाए कि नहीं खाए, और खा लिया तो फिर आप ग्लानि में चले जाएंगे, आत्मग्लानि। अरे यार, एक गुलाब जामुन जैसी चीज, वो तक मैं नहीं छोड़ सका, ये सब आता है। इसलिए तृप्त हो जाओ पहले, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। देखो, आपको जो उपासना दी गई है, जो साधना गुरु ने दी है, अगर आप उसे लगातार निभाते रहोगे, लगातार करते रहोगे, तो निश्चित रूप से अच्छा फल मिलेगा। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी तो अन्न अपने आप शरीर को कम लगेगा। संक्षेप में, शरीर को संतुलित रखो, तृप्ति तक खाओ, जबरदस्ती मत करो। प्रगति के साथ सब अपने आप सही होता जाएगा। देह टिकाओ, क्योंकि यही साधना का माध्यम है। तो भगवत गीता में एक ये हो गया अन्न का विषय। भगवत गीता में एक श्लोक आता है, 18वें अध्याय में आता है। बोलते स्वे स्वे कर्मण्य भिरत संसिद्धि लभते नरः, स्वकर्म निरत सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु।
भगवत गीता में। यह श्लोक देखो कितना सरल और गहरा है। जो मनुष्य अपने वर्ण, आश्रम और स्वभाव के अनुसार जो कर्तव्य निर्धारित है उसी में पूरी तन्मयता से लगा रहता है, वह परम सिद्धि यानी परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। स्वकर्म निरत सिद्धि यथा विंदति तच्छृणु। मुख्य बात यही है, शास्त्र निषिद्ध कर्मों से दूर रहो। साधन में, भजन ध्यान में अगर थोड़ी कमी रह जाए तो उतनी हानि नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी निषिद्ध कार्य कर लिया, निषिद्ध कार्य कौन सा है? झूठ बोलना, कपट करना, चालबाजी करना, किसी के किसी के ऊपर ईर्ष्या हो करके उसको नीचे दबाने की कोशिश करना, बेईमानी करना, ठगी करना, तो ये माफी नहीं मांगता। ये प्रकृति से संबंध तोड़ने नहीं देता, असत की सत्ता बनी रहती है। विधि साधन से ज्यादा तेज निषेध साधन होता है, यानी न करो का पालन करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये भी गीता में भगवान बोलते, श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। और श्रद्धा की असली पहचान क्या है? तत्परता, तीव्रता। जिन शास्त्रों, संत महापुरुषों में श्रद्धा है, उनके बताए माने गुरु के बताए सिद्धांतों में पूरी लगन से जुट जाओ। तत्परता से इंद्रिया अपने आप वश में हो जाती है। अगर तत्परता नहीं तो संयम नहीं, संयम नहीं तो तत्परता नहीं, तत्परता नहीं तो श्रद्धा अधूरी, फिर उद्धार मुश्किल हो जाता है। चैन नहीं है पूरी। तत्परता चाहिए, तीव्रता चाहिए। कल करे सो आज, आज करे सो अब। आप तो बोलते देखेंगे बाद में, देखेंगे बाद में, आप बाद हो जाते। कई लोग निकल गए, उन्होंने भी कोर्स किए थे, वो भी जुड़े थे गुरुदेव से, निकल गए। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, बाप रे बाप। ऐसी बातें, कुछ कुछ लोग तो ऐसे थे जिनको पूरी भगवत गीता कंठस्थ थी। मैंने स्वयं देखा। ऐसे अकड़ के चलना, ऐसे हाथ पीट के ऐसे बोलते थे, ऐसे जैसे मारते थे। एक एक श्लोक ऐसे, मतलब जैसे दुनिया जीत ली, गीता आ गई। इतना अहंकार सब। वो क्या, वो निकल गए एक झटके में, बैठे बैठे अटैक, विदेश में बैठ के। तो यहाँ आए हैं इनके पास उनके जैसे होने के लिए। अपना छोड़ दो, स्वयं समर्पित हो जाओ, उनको अपने भीतर उतरने दो, उस गुरु तत्व को अपने भीतर खिलने दो। तीव्रता रखो, तत्परता रखो। अरे करेंगे, आज तो मैंने ये कर लिया, वो ऐसा नहीं। आप जितना भी करोगे वो सब कमी है इस मार्ग में। बाकी जगह आप वो संतुष्टि वाला भाव रखते हैं, ठीक है, इसमें संतुष्टि नहीं रखना। या तो ना और करना है, और ध्यान करेंगे, और रोज रोज रेगुलर, और मेरी भक्ति बढ़े, और मेरी श्रद्धा बढ़े, मेरा स्वभाव निर्मल होते जाए। ये तत्परता, तीव्रता, ये रखना बहुत आवश्यक। तो तत्परता से इंद्रिया अपने आप वश में हो जाती है। अगर तत्परता नहीं तो संयम नहीं रहेगा, संयम नहीं आएगा तो तत्परता नहीं है, तत्परता नहीं तो श्रद्धा अधूरी रहेगी, फिर उद्धार आपका मुश्किल हो जाएगा। आसुरी संपदा, झूठ छल धोखा, इनका पोषण करते हुए कल्याण कैसे होगा? संभव नहीं है। भगवान ने इसको आसुरी संपदा बोले ना, झूठ छल कपट, गीता में बोला है। तो इनका पोषण कर रहे ये, साथ साथ में माने भक्ति भी कर रहे, सत्संग में जा रहे, क्रिया भी कर रहे, लौंग क्रिया भी कर रहे, सब कर रहे आप। शौकीन ब्लिस में भी जाके बैठ रहे। लेकिन यदि आप दूसरी तरफ छल कपट झूठ, इसका भी आप अगर पोषण कर रहे हैं आपके जीवन में, आपको लगता है आपका उद्धार हो जाएगा? नहीं होता, नहीं होता है। वो छोड़ना पड़ेगा आपको। भगवत प्राप्ति की भीतर की लगन बहुत काम करती है। इससे बाहर का आचरण अपने आप सुधर जाता है। शुभ कार्य तो हम करते हैं, सभी करते हैं, लेकिन निषिद्ध का त्याग, वहां कमी रह जाती है। व्यापार करते हैं लेकिन सच्चाई, झूठ बोलना निषिद्ध है, उसका त्याग इतना जोरदार नहीं।
विहित के साथ निषिद्ध चलता रहेगा तो पुण्य पाप दोनों चलते रहेंगे। नहीं, आप बोलते वो संध्या वंदन में आता है, यद्रात्रियात कुरुते पापम तद्रात्रियात प्रतिमुच्यते, यदन्नात् कुरुते पापम तदन्नात् प्रतिमुच्यते, सर्ववर्णे महादेवी संध्या विद्ये सरस्वती। रात भर का क्या पाप सुबह नष्ट हो जाता है, दिन भर का पाप क्या शाम को नष्ट हो जाता है। संध्या करते रहो, पाप करते रहो। तो विहित और निषिद्ध दोनों साथ में चल रहा है, बात नहीं बनेगी। वो तो दोनों एक दूसरे को खा रहे हैं। पाप पुण्य को खा रहा है, पुण्य पाप को खा रहा है। विहित के साथ निषिद्ध चलता रहेगा तो पुण्य पाप दोनों चलते रहेंगे। पुण्य से पाप कटते नहीं, पुण्य दीवानी मुकदमा है, पाप फौजदारी, दोनों अलग अलग है। ये देख लेना, कोर्ट कचहरी के जो जानकार होंगे, दो प्रकार के मुकदमे होते हैं। एक होते दीवानी न्यायालय, एक होता है फौजदारी, क्रिमिनल। तो वो देख लेना, दोनों का फर्क है। पुण्य दीवानी है, और जो पाप है वो फौजदारी, फौजदारी न्यायालय, ऐसे समझिए, फौजदारी मुकदमा। तो दोनों अलग अलग है। तो उसमें बोलते हैं, एक उक्ति आती है, बोलते अनुभव भगवत जन का भाग्यवान को होए, सात्विक कर्ता को अभिमान और आसक्ति छोड़नी है, धैर्य उत्साह रखना है, सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहना है। ये 6 बातें तत्परता से निभाओ। कौन सी? अभिमान छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, धैर्य अनंत धैर्य और उत्साह रखना। कई बार क्या होता है, धैर्य के साथ उत्साह खत्म हो जाता है, या अति उत्साह में धैर्य टूट जाता है। धैर्य उत्साह रखना है, सिद्धि असिद्धि में निर्विकार रहना है। सिद्धि आ जाए कोई, हमको निर्विकार रहो, ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। असिद्धि माने कुछ नहीं भी मिल रहा है साधन से, फिर भी निर्विकार रहना, कोई बात, उसमें भी हम राजी। समय समझ सामर्थ्य सामग्री, चारों को पूरा लगा दो, बचत मत करो। 4 चीजें आए आपके पास, एक तो समय है, आपकी समझ है, आपका सामर्थ्य जितना भी है, और सामग्री है। ये चारों को पूरा लगा दो जीवन में, इसका बचत मत करो। ऐसे तत्पर साधक के पास सिद्धि स्वयं आ खड़ी होती है। यह भगवत गीता का सार है। अपने कर्तव्य में पूरी तरह से डूब जाओ, निषिद्ध से दूर रहो, श्रद्धा से तत्पर रहो, फिर जो होना है वह हो ही जाएगा। महत्वपूर्ण बात है, इसको आप जीवन में मनन करके उतारना। अभी मैं आपको एक स्थान के बारे में बताता हूँ। पिछली बार मैं गया था, वहां पे हमारा अभी कोर्स का भी चल रहा है, वहां कोर्स लेंगे हम ये 2-3 महीने में ही। एक दत्तात्रेय भगवान से संबंधित, दत्त संप्रदाय से संबंधित एक स्थान है गाणगापुर। यदि आपने सुना होगा, गाणगापुर बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सुंदर स्थान है। और खासतौर से जिनको बाहर की बाधा ये सब आता है, वो सब आत्माएं वगैरह ये सब है, तो जो तकलीफ देती है, तो वहां जाके वो दत्तात्रेय भगवान की आरती के समय सब उतर जाता है वो। ऐसा वो सारा तमाशा आपको रोज देखने के लिए मिलेगा आरती के समय। तो उस एक एक स्थान का महात्म्य है। तो वहां पे 2 नदियों का संगम है, एक भीमा और दूसरा है अमरजा, श्री क्षेत्र गाणगापुर में। ये कर्नाटक राज्य के कालबुर्गी जिले में है। कलबुर्गी जिले, कालाबुर्गी, कालाबुरागी, हाँ, जो भी उच्चारण नहीं आ रहा है मुझे। और पहले ये गुलबर्गा नाम से जाता था ये डिस्ट्रिक्ट, गुलबर्गा अफजलपुर तालुका में से थे। यहाँ भीमा नदी और अमरजा नदी का पवित्र संगम होता है, जिसे संगम क्षेत्र या षटकुल तीर्थ भी कहा जाता है। तो गुरु चरित्र नाम का जो अतिशय दिव्य उच्च कोटि का ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, उसमें वर्णित यह तीर्थ जो है वो श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी से जुड़ा हुआ है, जो
सीधे सीधे दत्तात्रेय भगवान के ही स्वरूप थे। और ये माने प्रमुख दत्त क्षेत्र है, और इसे कलियुग का प्रयाग माना जाता है। कलियुग का प्रयाग। यहाँ स्नान, उस संगम में जाके स्नान करना, अश्वत्थ वृक्ष की परिक्रमा करना। वहां पर अश्वत्थ वृक्ष है, वहां पीपल का वृक्ष है, उसकी परिक्रमा, और वहां बैठ के गुरु चरित्र का पठन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वहां तो बनाया भी है एक पूरा छत, ऐसे एक जगह ही बनाई है वो अश्वत्थ वृक्ष के पास। बहुत लोग बैठे रहते, वो गुरु चरित्र का पाठ करते रहते। कई लोग तो वहां माने वही रहते हैं, वहीं पे स्नान करेंगे, पूजा पाठ उधर आके करेंगे, और भोजन दान होते रहता है वहाँ। बड़ा पुण्य है। कई लोग आके वहाँ अन्नदान करते रहते, तो भोजन भी मिलता है वहाँ, उधर ही मिल जाता है। कोई ना कोई पुण्यात्मा आके ये दिव्य कार्य करते रहते हैं। तो जो गुरुचरित्र में इसका वर्णन आता है उस ग्रंथ में, उस पर से जितना थोड़ा बहुत मुझे समझा उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि उस स्थान का महात्म्य आपको समझ में आए। कभी जाना हुआ तो जरूर आपने इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि हम कहीं पे भी जाते हैं तीर्थ क्षेत्र में, उस तीर्थ क्षेत्र की महात्म्य पहले पढ़ लेना, सुन लेने से वहां जाने के बाद ज्यादा लाभ होता है। क्योंकि वो भाव रहता है ना, नहीं तो आए गए घूमने टूरिस्ट के जैसे, तो उसका लाभ नहीं होता। जब भाव जगाने के लिए उसका, उस जगह का, उस स्थान का पावित्र्य, उस स्थान का महात्म्य हमने पता करना चाहिए। तो ये जो भीमा अमरजा नदी का संगम है, भीमा अमरजा संगम को गुरु चरित्र में केवल दो नदियों के मिलन के रूप में ही नहीं, बल्कि गुरु कृपा से, पवित्रता से जगमगाता हुआ एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान बताया गया है। श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी प्रतिदिन मध्याह्न में यहाँ अनुष्ठान करने के लिए पधारते थे। इसलिए इस स्थान का महत्व केवल भौगोलिक नहीं है, बल्कि ये साधना, फिर तपस्या और गुरु कृपा का प्रमुख केंद्र बनकर उभरता है। तो गुरु चरित्र ग्रंथ के 13वें अध्याय में इस संगम का पहला संकेत मिलता है। जब श्री गुरु ने अपनी बहन को उसके प्रारब्ध का सत्य बताया, तब उन्होंने उपाय स्वरूप भीमा अमरजा संगम में स्नान करने का आदेश दिया। तो संगम में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। इससे यह माना गया है कि संगम स्नान प्रारब्ध शुद्धि के लिए अत्यंत उपयोगी है। और फिर आगे चलकर जब श्री गुरु गुप्तवास में थे, तब उन्होंने शिष्यों को विभिन्न नदियों के तटों की यात्रा करने को कहा, और उन यात्राओं में भीमा अमरजा संगम का विशेष उल्लेख आता है। यहाँ दर्शन करने से समस्त तीर्थों के दर्शन का पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा कहा गया है उसमें। अर्थात गुरु चरित्र इस ग्रंथ ने इस संगम को सभी तीर्थों के समान स्थान प्रदान किया है। और उसी ग्रंथ में 22वें अध्याय में पहली बार स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्री गुरु माने दत्तात्रेय भगवान की बात करो, श्री गुरु स्वयं इस संगम पर निवास करते थे। वहां एक अश्वत्थ वृक्ष भी है। वह स्थान वरद भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु चरित्र में कहा गया है कि यह संगम प्रयाग के समान है। अष्ट तीर्थों की उपस्थिति और क्षेत्र महात्म्य इस स्थान को अत्यंत पवित्रता प्रदान करते आज भी है। वो अश्वत्थ का जो वृक्ष है, भीमा अमरजा संगम की पाप क्षालन शक्ति, ये जो मैं अभी बता, ये प्रसंग से और अधिक स्पष्ट होगी। गाणगापुर की यात्रा के दौरान श्री गुरु ने एक ब्रह्म राक्षस को उसके पूर्व जन्म के पापों से मुक्त करने के लिए संगम में स्नान करने के लिए कहा। तो उस स्नान के बाद राक्षस मानव रूप में आ गया। ये कहानी मैंने इसके पहले भी बताई थी आपको, तो फिर बता रहा हूं। तो उस स्नान के बाद वो जो ब्रह्म राक्षस था वो मानव रूप में आ गया। तो इस घटना से सिद्ध होता है कि इस संगम में महापातकों को भी नष्ट करने की शक्ति है। जीवनदायिनी कृपा शक्ति का अनुभव एक ब्राह्मण स्त्री के प्रसंग में दिखाई देता है, वो भी उसमें वर्णन है।
एक घटना कि अखंड सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, यह आशीर्वाद श्री गुरु ने उसके मृत पति को भीमा अमरजा संगम पर पुनर्जीवन देकर सत्य कर दिखा। मैंने उसको बोल दिया अखंड सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव। अब पति जीवंत नहीं थे और ये बोल रहे कि अखंड सौभाग्यवती भव, अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव, 8 पुत्र हो जाए तो पति नहीं है। तो मृत पति जीवित हो गए थे, पुनर्जीवित हो। इससे यह संगम जीवनदायी तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसी प्रकार 60 वर्ष की वंध्या स्त्री को पुत्र प्राप्ति के लिए श्री गुरु ने कहा कि वह नियमित रूप से संगम पर जाकर अश्वत्थ वृक्ष की सेवा करे। श्रद्धा पूर्वक की गई साधना से उसे पुत्र प्राप्त हुआ, इसलिए यह संगम संतान प्राप्ति के लिए भी फलदायी सिद्ध हुआ है। तो 49वें अध्याय में श्री गुरु शिष्यों से कहते हैं कि विशेष नदी भीमा तीर अमरजा संगम थोर, गंगा यमुना वाहे निर्धार, तीर्थ बरवे परियसा, विशेष आपण उत्तरे वाहे, याचे पुण्य अपार आहे, शताधिक पुण्य पाहे, काशीहून परियेसा। मराठी में, भीमा नदी के तट पर अमरजा नदी का जो संगम है वह अत्यंत महान और पवित्र है। जैसे ये श्री गुरु बोल रहे शिष्यों को, उसमें वो ग्रंथ में दत्तात्रेय भगवान बोल रहे हैं, नृसिंह सरस्वती बोलते हैं कि भीमा नदी के तट पर अमरजा नदी का जो संगम है यह अत्यंत महान और पवित्र है। जैसे गंगा यमुना का संगम श्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही यह संगम भी उत्तम तीर्थ क्षेत्र है, बल्कि प्रयाग के समान है। यह भीमा नदी विशेष है क्योंकि यह उत्तर दिशा की ओर बहती हुआ उत्तर वाहिनी है उस स्थान पे। इस संगम में स्नान और दर्शन करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है। इतना पुण्य मिलता है कि काशी की तीर्थ यात्रा से भी अधिक माना जाता है। शताधिक पुण्य पाहे काशी हुन परियेसा, ये उनके शब्द है, काशी से भी ज्यादा मिलता है। बताओ। तो इसी अध्याय में ये अमरजा नदी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। उसमें बोलते हैं, उरले अमृत घटी होते घेऊनी जाता अमरनाथे, पडिले भूमि अवचिते प्रवाह आला क्षितिवरी, ते संजीवनी नामे नदी उद्भवली भूमी प्रसिद्धी, अमरजा नाम याची विधिम प्रख्यात झाली अवधारा। या कारणे या नदीसी जे स्नान करीती भक्तीसी, काळ मृत्यू न बाधे त्यासी, अपमृत्यू घडे केवी। शतायुषी पुरुष होती रोग राई न पीडिती, अपस्मारादि रोग जाती ब्रह्म हत्यादि पातके। देवता बोलते, देवताओं और दानवों के समुद्र मंथन के समय अमृत का घड़ा लेकर अमरनाथ के पास जाते हुए उसमें से कुछ अमृत अचानक पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस अमृत की बूंदों से पृथ्वी पर एक प्रवाह उत्पन्न हुआ। यही प्रवाह आगे चलकर संजीवनी नाम की नदी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बाद में इसे अमरजा नाम मिला, अमरजा नाम मिला, और यह सर्वत्र पवित्र नदी के रूप में विख्यात हो गई। इसलिए इस नदी में भक्ति पूर्वक स्नान करने वाले को अकाल मृत्यु नहीं होती, अपमृत्यु का भय भी नहीं रहता। इस नदी में स्नान करने से मनुष्य शतायु होता है, रोग व्याधि पीड़ा नहीं होती, ब्रह्म हत्या जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते। तो इन सभी प्रसंगों में से एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि भीमा अमरजा संगम केवल दो नदियों का मिलन नहीं है, यह अमृत धारा और भक्ति धारा का पवित्र संगम। यहाँ पापों का नाश होता है, रोग दूर होते हैं, संतान प्राप्ति होती है, मृत्यु को जीत कर जीवन वापस मिलता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अंततः मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए श्री दत्त परंपरा में इस संगम को कलियुग का प्रयाग कहा गया है। ये वो ग्रंथ में। तो श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी के चरण स्पर्श से यह स्थान आज भी गुरु कृपा के अखंड प्रवाह से पावन और पूजनीय माना जाता है। अतिशय पवित्र स्थान है। जब भी मौका मिले जरूर वहां होके आना।
दर्शन करके आना, भाव से जाना। देखो आप जितने भी तीर्थ क्षेत्र में जाओगे, आपको लगेगा ये यहाँ पे गंदगी है, यहाँ पंडे ऐसे है, ये ऐसा है, वो ये सब दिमाग में नहीं रखना। वहां जाके वो आप मन खराब कर देते, झगड़ा करते। पवित्र मन से जाना, ये सब छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना। आप आए हैं, आपसे जितना होता वह सेवा कर दो, दर्शन करो भक्ति भाव से, और वहां से निकल जाइए। जो योगदान कर सकते हो उतना करिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, मन खराब करके वहां नहीं रहना। मन खराब करने के लिए इतना दूर जाते, फिर वहां फिर छोटी छोटी बातों में मन खराब करते, अच्छा नहीं है। वहां माने शुद्ध मन से, पवित्र मन से ही रहना, निर्विकार होके रहना। ठीक है। होता क्या है, देखो छोटी छोटी बातें हैं। आपने किसी को एक हाथ गाली दे दी, एक गाली, बस बात खत्म। फिर आप गुरु चरित्र पढ़ो, भगवत गीता पढ़ने लगो, ध्यान लगाओ, लेकिन उस गाली की जो तरंगे थी, उस अपशब्द की तरंगे, वो तो चल पड़ी। उसका तो बटन नहीं है रोकने का। न, न जाने वो कितने दूर तक जाएगी, कितने और छोर तक पहुंचेगी। और जितना अहित इस विश्व तंत्र में होगा, इस जगत में होगा, उतने के लिए आप जिम्मेदार होंगी। और आप ये पूछोगे एक तो गाली दी, उससे इतना क्या होगा? आपको नहीं पता वो गाली, क्योंकि शब्द जो है वो खत्म नहीं, आपके मुख से निकल गया, इसका मतलब शब्द समाप्त नहीं होता। वो प्रकृति में, सृष्टि में रहता है, उसका अनंत प्रभाव होता है, और उसके कारण हम होते हैं। अकल्पनीय अहित हो सकता है हमारा उससे। एक छोटी सी लहर से भी सागर में तूफान उठ सकता है। आपने ये बीज आपने बोया है, आपने वो तरंगे उठाई, अब वो फैल रही है दूर दूर तक, उसका प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। फिर बोलते मैंने क्या किया, मैंने तो हमेशा अच्छा ही किया। खुद ही हम करते हैं, खुद ही बनाते, खुद ही दुखी होते। अगर आपने अकेले में किसी को सुने बिना गाली दी, तो भी सोचते हो भी कुछ नहीं हुआ? नहीं। इस जगत में कोई भी घटना निष्परिणामी नहीं होती, ये वैज्ञानिक तथ्य है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये लॉ है। मैंने लॉ मतलब कानून नहीं, ये नियम, वैज्ञान विज्ञान ने सिद्ध किया हुआ नियम है। ये जो भी कुछ करते हैं इस जगत में, जो भी कुछ होता है, उसका परिणाम उतना ही होता है। हो सकता है उससे ज्यादा हो, उससे ज्यादा भी हो, पर वो निष्परिणामी नहीं हो सकता। वो परिणाम तो होगा ही। सूक्ष्म स्तर पर, सूक्ष्मतम स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है, अतिशय सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। आपने अपने चारों ओर ऐसे तरंग पैदा कर दी जो दूसरों के भीतर के गलत हिस्से को जगाती है, श्रेष्ठ हिस्से को दबाती है। पूरा विज्ञान सब इसी में, अभी आजकल देखो इसमें बहुत आगे बढ़ गया है सूक्ष्म तरंग के ऊपर। अगर कुछ गलत काम करने वाले लोग एक जगह चुपचाप बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ गलत भाव से भरे हो, और आप उनके पास से गुजर जाओ, वहां से चलो, तो आपके भीतर का जो गलत हिस्सा दबा वो ऊपर आ जाता है। वो उनके पास जाने से आप बिगड़ जाते हो। वही अगर कुछ सज्जन लोग हैं, भगवत स्मरण कर रहे, प्रभु का स्मरण कर रहे, ध्यानस्थ है, सद्भाव से भरे लोग बैठे हैं, तो आपके भीतर का श्रेष्ठतम हिस्सा जाग उठता है, उनके सानिध्य में जाकर गलत हिस्सा नीचे दब जाता है। तो हम चौबीसों घंटे जो भी कर रहे हैं उसका हिसाब ही नहीं रखते हैं। एक छोटा सा गलत शब्द, एक छोटा सा गलत विचार किसी के प्रति कितने कांटे बो सकता है पता ही नहीं है हमको। और वो कांटे अपने लिए बोते हैं, दूसरों को कोई नुकसान नहीं होता। भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते थे कि आपको रास्ते पे कोई भी मिले तो उसके मंगल की कामना करो। कोई भी मिले माने कोई भी, कोई पेड़ पौधा मिल जाए, कोई वृक्ष मिल जाए, ऐसे भाव करना, बहुत मंगल भाव करना, ये वृक्ष बहुत बड़ा होना चाहिए, खूब फूल लगे, खूब इसमें फल लगे, लद जाए ये फलों से, और इससे हजारों वृक्ष हो,
इसमें हजारों पंछी आके घर बनाए, मंगल भावना कर दी उस पौधे के बारे में। कोई चींटी दिखी तो उस चींटी के बारे में मंगल भावना करो कि इस चींटी को बहुत भरपेट भोजन मिलना चाहिए, ये जहाँ जाए इसकी अकाल मृत्यु नहीं होना चाहिए, इसकी मृत्यु के बाद इसका जल्दी उद्धार होके मनुष्य में आ जाए, मंगल भावना। पहाड़ी दिख जाए तो पहाड़ के बारे में मंगल भावना करना कि ये पहाड़ हरा भरा हो, इसमें इसकी कभी इसमें कमी ना आए, इसकी मिट्टी कभी बह जाके ये कमजोर ना हो ये पहाड़। इसमें लगता क्या है करने में, मंगल भावना करो। ठीक है, कोई आपको कोई व्यक्ति मिल जाए अनजान भी है तो यही भाव करना, इस आदमी के सारे दुख चले जाना चाहिए, इसको बहुत सुख मिला ये, और इसके वजह से इसके घर वाले सब खुश हो जाए, खूब संपन्न हो, खूब भक्ति बढ़े इसमें भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, ये भाव करना चाहिए। ये भगवान बुद्ध बोलते थे अपने शिष्यों को करो। तो एक उनके शिष्यों में से एक भिक्षु ने पूछा कि भगवान इससे क्या लाभ होगा। तब महात्मा बुद्ध बोले इसके दो लाभ हो गए। पहला, तुमको गाली देने या बुरा सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा, तुम्हारी शक्ति मंगल की दिशा में लगेगी। नहीं, गाली कैसे दोगे आप, जब मंगल सोचना है तो गाली देंगे ही नहीं, बुरा शब्द बुरा विचार आएगा ही नहीं उसके प्रति, तो आपकी शक्ति अच्छे मंगल दिशा में लगेगी। दूसरा, जब आप किसी के लिए मंगल की कामना करते हो तो उसके भीतर जो भीतर उसकी प्रतिध्वनि भी पैदा होती है, वह भी आपके लिए मंगल की कामना से भर जाएगा अनजाने में। तो हमारे इस देश में तो इसको हजारों सालों से चलते आ रहा है ये परंपरा। परिपक्व किया, राह पर मिले किसी अनजान से भी हम राम राम बोलते हैं, जय राम कहते नहीं, जय राम राम राम, आप लोग जय गुरुदेव बोलते हैं, सत श्री अकाल, कितना सुंदर ग्रीटिंग है ये, सत श्री अकाल सिख लोग बोलते हैं, इतना सुंदर तो इस दुनिया में किसी धर्म में नहीं होगा, सत श्री अकाल, यही बोलते सब, जय अम्बे मैंने हम क्या करते उसको ईश्वर की संज्ञा दे देते सामने के व्यक्ति को, ये प्रत्यक्ष ईश्वरी है। माऊली बोलते महाराष्ट्र में, ये वारकरी संप्रदाय, माऊली माने वो विठल का स्वरूप है। अब हमारे गांव में, मेरा जो गांव है, माने मेरे दादाजी वगैरह जहाँ से उस गांव में हम जाते हैं तो सारे लोग पाँव छूते हैं। क्यों छूते हैं ये मत, माने अभी तो ठीक है ये कपड़े ये तो वेश है तो इसको, तो कोई भी आता है पाँव छूता है, ऐसे प्रणाम करते। आज आ रहा था मैं ट्रेन से, वो टीसी बार बार आके, तो ये इसमें वो नहीं, उसके लिए मैं पहले से, मैं छोटा था तब से पाँव, मैंने कैसा है उनको उधर वो ऐसा ही है कि जो कहीं जा रहा है किसी तीर्थ स्थान पे जा रहा है या पंढरपुर जा रहा है, तो उनको क्या लगता है कि इनके द्वारा मेरा प्रणाम, इनको कर लिया, इनके पाँव छू ले तो मेरा प्रणाम वहां पहुंच जाता, ये भावना है आज भी। और वह आयु नहीं देखते हैं, कई गांव में होता होगा, मैं आपके भी गांव में होता होगा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, वो ये भी नहीं देखते ये छोटा है, बूढ़े लोग 70 80 साल 90 साल के बूढ़े वो भी आके प्रणाम करते हैं कि ये जा रहे, ये वारी में जा रहे, ये पंढरपुर जा रहे, ये जगन्नाथपुरी में जा रहे, उसके पाँव छूते आके। और दिव्यता, तो इसको तो हमने इस देश में बहुत परिपक्व किया, ये कोई साधारण अभिवादन नहीं है। तो किसी को राम राम बोलना, राम का स्मरण है, उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, भगवान का नाम लेकर हमने ईश्वर को याद कर लिया, तो ये हमारा पूरा जो जीवन है समग्रता, ये छोटी छोटी घटनाओं से बनता है। मंगल की कामना करना या भगवान का स्मरण आपके भीतर के जो श्रेष्ठ है उसको ऊपर लाता है, और जो निम्न है उसको साइड लाइन करता है, सामने वाले के भीतर के श्रेष्ठों को भी जगाता है। जब आप दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाते हो तो आप उसे भी झुकने का अवसर देते हो, और झुका हुआ सिर गाली नहीं दे सकता, गाली के लिए अकड़ा हुआ सिर चाहिए ऐसा नहीं, गलत सोच के लिए तो अकड़ अकड़ आवश्यक है। तो अब से आगे से आप थोड़ा सा ख्याल रखो, जब भी आप किसी को जय गुरुदेव बोलते हैं, नाटक मत करो, नाटक मत, जय गुरुदेव वगैरह नाटक, नॉर्मल जो आपका नॉर्मल टोन है उसमें ही बोलना।
ठीक है। और हृदय से बोलना, तुरंत फोन रख, जय गुरुदेव, आपको कोई भाव ही नहीं है, ना उसका अर्थ पता है, ना हृदय से निकल रहा है, बस वो एक मशीन के जैसे फिट हो गया, जय गुरुदेव जय गुरु। अरे उसका वो भाव वो हृदय से निकलने चाहिए, वो उद्गार। जब आगे वाले को आप प्रणाम करते हैं, जब हृदय से नमस्कार करें, सिर झुका, और कल्पना करो कि सामने प्रत्यक्ष गुरुदेव है, सामने परमात्मा ही है, तो आपके भीतर फर्क पड़ेगा, आपके भीतर पड़ेगा, उसकी प्रतिध्वनि आगे उसके उसमें भी, सामने वाले में भी वो अंतर आएगा। आपने उसके भीतर सोना जगा दिया, तो आप क्या हो गए? पारस हो गए। पारस के बारे में सुना है ना, पारस जहां भी छूता है वो सोना बना, जैसे आप पारस का काम कर रहे, उसके भीतर भी वो भाव ला दिया आपने। और जब आप स्वयं पारस बनते हो, तो दूसरा भी आपके लिए पारस का ही काम करता है। ये सब जीवन संबंधों का खेल है, रिलेशनशिप। अगर हम चारों ओर मंगल फैलाते रहे, शुभ फैलाते रहे, शुभ कामना करते रहे, नमन से भरे रहे, हमेशा कृतज्ञता व्यक्त करते चले, तो यह असंभव है कि बाकी लोग हमारे लिए पारस न बन जाए। वे भी बन जाते हैं। सच्चा मित्र वही है जो अपने आसपास मंगल का विस्तार करता है, जो हर कदम पर शुभ की कामना कर रहा है, जो नमन और कृतज्ञता से भरा हो। यही जीवन का असली रहस्य है। छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ा परिवर्तन छिपा है। समझ रहे? ये इसके ऊपर विचार करना। मैं अभी कल्याण मासिक पत्रिका पढ़ रहा था, उसमें ये बोले, ये जो मानव शरीर है भोग देह नहीं है, यह मिला है आध्यात्मिक साधना और उसके फलस्वरूप भगवान की प्राप्ति करने के लिए। आपका पूरा जीवन जा रहा है गुलाब जामुन खाने में, पानी पूरी खाने में, भेलपूरी खाने में, इसके उसके साथ होशियारी दिखाने में, बिना काम की, जो नहीं है। और बिना काम की अकड़। हाँ, कुछ बन जाए आप राष्ट्रपति वगैरह, किसी बड़े पाकिस्तान जैसे बड़े, तो भारत देश जैसे लोग, इतने बड़े लोकतंत्र के कोई राष्ट्रपति बन जाए, या अमेरिका वगैरह कोई बड़े देश, तो ठीक है, थोड़ी बहुत अकड़। हालांकि वहां पे भी अकड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन एक ठीक है भाई, उसको कोई कीमत भी रहेंगी उस अकड़ को। नहीं, इधर तो गली के कुत्ते तक हमको मान नहीं देते। कभी रात में जाके देखना आप, आपको पता चलेगा। आपकी गली के कुत्ते आपके ऊपर भौंकेंगे, वो तक नहीं पहचानते। और हमारी अकड़ देखो, क्या ही प्राप्त कर लिया है जीवन में। तो वो उससे बचना, वो नहीं, उसके लिए नहीं दिया है ये शरीर। यह शरीर हमको मिला है आध्यात्मिक साधना और उसके फलस्वरूप भगवान की प्राप्ति करने के लिए। मानव जीवन का यही एकमात्र परम और चरम उद्देश्य है। इसको भूलकर जो लोग केवल भोग अर्जन और भोग सेवन में लगे रहते हैं, वे कामोपभोग परायण आसुर मानव अपनी तो हत्या करते ही है, दूसरों को भी अपने आचरणों के द्वारा आत्महत्या में लगाकर नरकों में धकेलते हैं। आत्महत्या माने फांसी लगा लेना और ये करना नहीं, दूसरों जीवन का अपने आप जीते जी सर्वनाश करना ही आत्महत्या है। तो ये सब से बचना चाहिए। इतना काफी है, इसके ऊपर मनन करना। कोई प्रश्न देख लेते हैं। कल हमने लगभग 1000 लोगों का लॉन्ग क्रिया ली। 1000 लोगों की, कल्पना करो, 1000 लोग। बड़ा अच्छा माहौल था, खुले में था पूरा। ये सांगोला करके एक जगह है सोलापुर जिले में, वहाँ। तो ये पहला प्रयोग था, पर बड़ा अच्छा था। मैं उसके फोटो भी आपको शेयर करूंगा। खूब उसका, अभी आपको अभी दिखा देता हूँ। ऐसा जगह जगह होना चाहिए, बड़ा अच्छा। एक इकट्ठा आके जब हम अ, ये करते हैं ना, साधन करते हैं, तो उसका बहुत लाभ होता है।
out, in, 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 out, in. ये है। और देखो सत्संग हुआ, बहुत बड़ा सत्संग हुआ, वो भी मैं आपको, उसके बाद सत्संग थे, सत्संग में तो और ज्यादा लोग थे। देखो कितना सुंदर माहौल होगा। मैं कल परेशान था कि हमको मुंबई में गुरुदेव के शौकीन ब्लिस प्रोग्राम में जाने के लिए नहीं मिला, लेकिन ये उतना इतना बड़ा कार्यक्रम गुरुदेव ने हमको करा दिया कि चलो भाई, हमको उधर दे दिया। सोचो मत, बड़ा प्रोग्राम था इसका। तो ये ऐसे सब होते रहे, अच्छा है जगह। हम्म, ऐसा जगह जगह ऐसे सत्संग करते रहिए, लोगों को इस अच्छे मार्ग पे लेके आइए, तो वही प्रतिध्वनि अपने में आती है। प्रश्न देख लेते, बहुत डाले प्रश्न इतने। मेरे माय फादर कंस्ट्रक्टेड न्यू होम बाय टेकिंग लोन एंड sold our old home because my brothers wants new and took Nixon car for brother. So I also left that car and home for brother. I didn't even sat in his car and put only 15-16 lakhs for me in bank account. And indirectly they want me to marry with that money. Why I should marry? Because other people's daughter getting married. I can't even take new home for myself with that money. What should I do, Swamiji? क्या करना है वो पैसे का, आपके भाग्य में जो होगा आपको आ जाएगा। यदि आपके प्रारब्ध में लिखा है वो कैसे भी आ जाता है। इसको उसके इस पे क्या नजर डालना है। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ महिलाओं के लिए, खाली मत बैठिए, काम करो, पढ़ो, सक्षम बनो। ये निर्भर रहना एक तो नरक की जिंदगी है ये, और ये आपने बनाया, ये नरक आप ही बनाते। काम करो, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। देखिए ये सब छोड़ दीजिए, अभी 15-16 लाख जो भी वो बढ़ेगा धीरे धीरे, आप अच्छे कार्य में लगे रहिए, बहुत बढ़ेगा। जिस व्यक्ति के साथ इमोशनल कनेक्शन ज्यादा है उस व्यक्ति के साथ एडवांस कोर्स करना चाहिए क्या? देखो किसी के भी साथ करो ना करो एडवांस कोर्स अच्छा मतलब आप टीचर की बात कर रहे हैं क्या? वो लिखना चाहिए था। कई बार जोड़ी आ जाती है कोर्स करने के लिए, नहीं कहीं इधर उधर घूमने के लिए जाने से अच्छा है बोल तो चलो कोर्स में जाए। तो पार्टिसिपेंट अगर है इमोशनल कनेक्टेड तो कोई बात नहीं, हो तो अच्छा है। तो मैंने वैसे भी मौन में रहते, कोई संबंध तो रहता नहीं है, अलग अलग ही रहना है। सारे जगत से संपर्क तोड़ देना यही है, वो तो आपके हाथ में। टीचर के साथ अगर इमोशनल कनेक्शन है तो उसके लिए आपको बहुत नुकसान है, क्योंकि ऐसे मेरे जैसे आंडू पांडू टीचर हजारों आएंगे इस दुनिया में और जाएंगे, ठीक है। कुछ लाभ नहीं मिलेगा उनसे इमोशनल कनेक्शन रख के, नुकसान ही होगा। इसलिए मैं जुड़ने नहीं देता किसी को, ज्यादा कोई इमोशनल अटैच होने लगे मैं ऐसे व्यवहार करता हूँ कि वो टूट ही जाए, गुस्सा आ जाए मेरा, छोड़ दे। क्योंकि गलत दिशा में लग रहे हैं आप। इमोशनल कनेक्शन सिर्फ भगवान से रखो, गुरु से रखो, ईश्वर से रखो, नहीं तो आप चूकेंगे। मेरे साथ ज्यादा इमोशनल कोई कनेक्टेड हो, ज्यादा लोग मेरे
हालांकि मुझे तो अच्छा ही लगेगा, हर किसी को अच्छा लगेगा, पर उस व्यक्ति का नुकसान है उसमें। मेरा काम निकल जाए, मुझे कुछ चीजें मिल जाए, सामान मिल जाए, वो ज्यादा मायने नहीं रखता, उस व्यक्ति का जीवन खराब हो जाता है। इसलिए एक आदमी आया था, बोलते सब बेकार है, मेरा तो दिल ही तोड़ दिया। किसने तोड़ा? अरे सब अपने ही लोग, घर वाले, दिल ही तोड़ दिया। अरे हुआ क्या? दिल तोड़ दिया, दिल ही टूट गया। टूट गया मतलब कांच का था वो, कांच का होता तो टूटेगा कोई पत्थर मार के ऐसे। बोले हुआ क्या? नहीं, बोले मैंने सब किया, ये किया वो किया। हमने बोला जहां दिल लगाया वो गलत जगह लगाया। तो एक आपको घटना, मैंने इसके पहले भी आपको ये कहानी बताई थी। एक आदमी था और उसको बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत तकलीफ हो रही, गया भाग के वैद्य के पास गया, डॉक्टर के पास। बोले, वैद्य जी कुछ तो करो। बोले कुछ तो। अरे क्या हुआ, बात बताओ। कुछ नहीं, पेट में बहुत भयानक दर्द हो रहा है बोले, और आंखें जल रही है, कुछ करो, सहा नहीं जा रहा है। डॉक्टर ने उसको लेटाया, आंखें चेक की, पेट पेट, बोले सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं है, मैं दवाई लिख के देता हूँ। तो उसको थोड़ा हिम्मत आई। वैसे भी डॉक्टर के पास जाने से ही आधा बीमारी तो ऐसे ही ठीक लगने लग जाता है। उसको दो पुड़िया दी। एक पुड़ी में चूर्ण दिया, बोले रात में भोजन के बाद खा लेना। और दूसरी पुड़ी में उसने अंजन दिया, ये रात में आंखों में लगा देना सोते समय, ठीक हो जाए। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो गए, जाते जाते रास्ते में गड़बड़ हो गई, पुड़िया बदल गई। तो जो चूर्ण खाना था भोजन के बाद, वो अंजन खा लिया। और जो अंजन आंखों में लगाना था तो चूर्ण लगा दिया। अब बताइए, इससे तकलीफ कम हुई होंगी कि बड़ी होंगी? बहुत बड़ी, बहुत परेशान। अब इसमें गलती किसकी है? डॉक्टर की कोई गलती है? नहीं। वो पूड़ियों की गलती है? नहीं। गलती किसकी है? ये बेवकूफ की। कौन सी पूड़ी कहाँ लगानी, इसने समझा नहीं, गलत जगह पे गलत पूड़ी लगा दी, भोगना पड़ा। ऐसे आपके पास वो व्यक्ति आप हो क्या? आप ऐसे मत समझो किसी व्यक्ति को। आपकी कहानी है ये। आपके पास भी दो दो पुड़िया है सबके पास। एक पुड़ी है आपका दिल, और दूसरी पुड़ी है आपकी आपका दिमाग। ये दो पुड़िया सबके पास है, दिल भी है, दिमाग भी है। ठीक है। संसार में दिमाग लगाओ, भगवान में, गुरु में दिल लगाओ। आप उल्टा करते हैं। आप भगवान को, गुरु को जानने के लिए दिमाग का प्रयोग करते हैं, तो फिर नुकसान करेंगे, कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ईश्वर बुद्धि से परे है। और संसार में आप अगर दिल लगाओगे, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी पास का हो, वो टूटेगा ही। क्योंकि ईश्वर अपने तरफ खींचने के लिए आपको ये सब करवाएगा, आपको इतना नुकसान, इतना दिल तोड़ते, इतना परेशान करते, ताकि ये सब छोटी चीजें टूटे, लेकिन आप फिर उधर ही जाते। वो अलग बात है। जिद्दी हो ना, ये जिद आ भी नहीं आई आप में। ये कई सा मतलब कीट में थे आप। चींटी को देखो, मकोड़ा रहता है, उसको आप ऐसे धकेलो, वो बराबर उधर ही आएगा फिर से। जिद, छोटे से मकोड़े में, उसमें से ही तो हम आए हैं ना। तो वो जिद जो है वो आज थोड़ी है, वो पहले से लेके आए। अब उसी उसी में जाते, बार बार गिरते, वही चीजें बार बार करते, और भगवान हमको उसमें से तोड़ के बाहर लाना चाहता है, अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, लेकिन हमारी नजर वहां जाती ही नहीं। नहीं, चील होती है गिद्धड़, इतने ऊंचाई पे उड़ता है, इतने ऊंचाई पे, लेकिन नजर कहाँ रहती है? कहीं कचरे में, कहीं मांस के टुकड़े में, इतनी ऊंचाई से भी। हम भी ऐसे ही सब कुछ करेंगे, प्राणायाम, ध्यान, गुरु का स्मरण, इसमें, और छोटी छोटी चीजों में अटके रहते, उसने ऐसे किया, ये किया, वो किया। और मैं बता रहा हूँ, ज्यादा दीदी और भैया के प्रभाव में मत आओ। दीदी और भैया आपको इसलिए अच्छे लगते हैं, आपको घर में सेवा करनी होती नहीं। ठीक है। और घर में सेवा कर भी दी तो घर में प्रशंसा नहीं करते कोई। कोई माँ बाप प्रशंसा काहे के लिए करेंगे? क्योंकि वो कोई आपका कर्तव्य थोड़ी है, वो तो आपको करना ही है, पैदा किया आपको तो आपको उनकी सेवा करनी है। आपकी पत्नी नहीं करेंगे आपकी प्रशंसा, पति नहीं करेगा, लेकिन बाहर दीदी भैया आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको अंदर से अच्छा रहता है। तो इसलिए आप वहां, आपको रस आता है उधर सेवा करने में, जो कि पूरा पाखंड है। पहले घर से करो सेवा, सेवा घर से शुरू होती है। घर में नहीं कर रहे, बाहर कर रहे, ये नाटक है। ये आप अपने आप को धोखे में रख रहे हो।
ठीक है। या कोई दीदी काम में नहीं आती, कोई भैया काम, सबके अपने अपने काम निकल रहे, भाई मेरा अपना काम निकल रहा है, तो जो है ऐसा है ना, तो मैं तो प्रशंसा ही कर दूंगा। मेरा काम निकल रहा है, मैं प्रशंसा ही करूंगा। फ्री में मिल जाते हैं मुझे वर्कर्स, तो मैं प्रशंसा करूंगा। कुछ तो देना पड़ता है ना। कोई कोई लोग सैलरी देते हैं, तो अब कोई लोग प्रशंसा करता है, और आपको आपको बड़ा अच्छा लगता है, भैया बड़े अच्छे, स्वामी जी बड़े अच्छे, हमको अच्छा बोला, काम निकल रहा है, अच्छा बोला। यह सब निजी स्वार्थ है। तो इसके लिए आप जितना जल्दी हो जागिए, पाखंड छोड़िए जीवन में जो आप कर रहे, पहले घर में सेवा करना। घर के लोग खुश नहीं है और बाहर के लोगों को आप खुश करने जा रहे, ये कितना बड़ा भ्रम है। आप माने सोचो तो शांति से इसके बारे में। भीतर है राख, बाहर चले जलाने आग। ये मतलब होता संभव नहीं है ये। तो घर पे अपना जो आपको निर्दिष्ट जो आपके काम है वो पहले करना चाहिए। हाँ, ये नहीं होता है कि किसी व्यक्ति को आप पूरी तरह से खुश करो, संतुष्ट को, ये संभव नहीं है। संतुष्टि तो अपने आप से ही आती है, ईश्वर की कृपा से आती है, वो नहीं बोल रहा हूं मैं कि उसी के पीछे लगे रहो। पर वह भी करो उतना ही प्राधान्य देके, उतनी प्राथमिकता देके, बैलेंस करो जीवन को, संतुलन। घर परिवार खुश रहना चाहिए, हम उनके लिए बोझ नहीं लगना चाहिए। टाइम बे टाइम जाते, सत्संग को जाते और 11 और 12 1 बजे वापस लौटने, ये सही नहीं है। क्या काम है, सत्संग हो गया, भोजन हो गया, जाओ चुपचाप घर पे। पर बेकार की बातें करना है, इसके उसके बारे में, ये वो। मतलब इतना अच्छा हम सत्संग में भगवत स्मरण करके ज्ञान चर्चा करते हैं, और उसके बाद फिर आप वो दिमाग खराब करोगे वहां रुक के। नहीं, बैलेंस करो। तो फिर क्या है, कई बार हमको लोग बोलते हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, हमारी सास विरोधी विरोधी रहेंगे ना, आपके धंधे ऐसे। अरे इन काम का समय रहेगा, डालेंगे योगा मैट, बैठेंगे अपने, नाटक है वो सब। बाकी समय करो, बहुत समय रहता है। काम के ही समय क्यों आपको याद आती है साधना? जल्दी उठो सुबह, तो कर लो। कोई नहीं उठता सुबह 4 बजे 5 बजे, वो कारण मत बताओ कि हमको तो कभी 4 बजे उठ के करो, घर का कोई आदमी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा आके, सब सो के रहते, पूरी दुनिया। और लोग भी इतने कलाकार है। मुझे एक जन बोला था, मेरे साथ रहता था, आजकल तो अपने कामों में ज्यादा व्यस्त है, तो बोले आप सुबह उठते हैं? हाँ, मुझे भी उठाया करो। ठीक है, मैंने बोला देखो मेरा कोई ऐसा नियम नहीं है। हमने मेरे मेरे जीवन में दो ही नियम रखे, जब भूख लगे खाओ, नींद आए सो जाओ, बाकी कोई मेरे जीवन में नियम रखा नहीं। फिर भी इतने में सुबह उठता हूँ, तो तुमको भी उठा दूं। तो उसको लगा कि हम भी साधना वादना करें, उसको उठाया। अब उठाया, उस दिन उसने बढ़िया स्नान वान करके साधन वादन सब, दूसरे दिन भी उठाया। दूसरे दिन उसकी बड़बड़ शुरू हो गई, अन्य लोगों को दिखा के, देखो ये पापी लोग, क्या इनका उद्धार होगा, सो के रहते हैं सब, ऐसे ही इनका जीवन जा रहा है। मैंने बोला तुमको नहीं उठाता तो अच्छा था। अबे वो सो रहे, वो उनका जिंदगी है, तुमको उसके लिए तो उठाया नहीं, चुपचाप तो अपना नाव अपना करो। अब हमारा ध्यान दूसरों के ऊपर क्यों रहता है, ये नहीं समझता। अपना आप कर लो, आपने ठेका थोड़ी लेके रखा है। देखो जो अपना अपना जीवन लेके आए, अपना अपना प्रारब्ध लेके आए, आपसे कुछ होना नहीं है, आपको अपने इसलिए तो ये सब मंगल भावना का जो मैंने आपको दिया, बताया भगवान बुद्ध का, ये वो प्रतिध्वनि है। आप दूसरों के प्रति करोगे, वो आपके कल्याण में आएगा, वो इसलिए करना है। ताकि ये मत सोचिए कि अ, मैंने दूसरों का मैंने उद्धार कर दिया, या कोई किसी का उद्धार नहीं कर सकते। आप गुरुदेव हो नहीं, ना आप ईश्वर हो। माने हो नहीं मतलब ऐसा नहीं है, क्या हो सकते हैं आपके भीतर, जब जग जाएगा तब तक, जब तक सोया पड़ा है वो भाग, तब तक दूसरों के उद्धार की चिंता आप मत करो, आप अपना देखो। दूसरों का उद्धार भी इसलिए करना ताकि अपना कल्याण हो जाए, ये मुख्य लक्ष्य रखना। आज से गुप्त नवरात्रि स्टार्ट है क्या? अब आपके पास गूगल भी है, और आप जूम पे और यहाँ मैसेज टाइप कर रहे हो, तो आप शिक्षित भी है, ठीक? तो देख लो।
जय गुरुदेव, विच थिंग्स वी हैड टू टेक विथ अस टू ऋषिकेश एमपी 23 जनवरी टू, अच्छा। कैन वी डू विदाउट मैट? मैट की जरूरत नहीं है वहां पे, वहां सब है, लेकिन आप अपना बेडशीट रखना चाहिए एक पतला सा। क्यों, मैं बताता हूँ। वो है ना, बहुत सारे आश्रम में गद्दे मिलते हैं, तो उसके ऊपर कवर भी रहता है, लेकिन हर कोर्स में तो वो धोते हैं ऐसा मुझे लगता नहीं, संभव नहीं है। नहीं धो सकते। वो रेलवे के ब्लैंकेट जैसा है, कभी 6 महीने में, साल में धोते होंगे तो इसीलिए अपना एक छोटा बेडशीट, क्योंकि उसके ऊपर आपको लेटना पड़ता है, तो थोड़ा शुचिता शुद्धता रखना, वह अपना डाल देना एक बेडशीट और उसके ऊपर। नहीं। वॉइस वेरी लो, आवाज कम थी। आवाज तो बराबर। यूट्यूब पे आएगा ये, रात में आएगा। वो क्या हो रहा है, हम कुछ भी करते फिर वो कुछ चीजें ऐसे इसमें कॉपीराइट का, कोई गाना वाना बजाते हैं ना, वो भजन वगैरह, वो कॉपीराइट में आता है वो। तो बाद में फिर वो एडिट करते बैठो, ये करो, ऐसा रहता है। तो अभी ऐसा हम करते हैं कि सीधा वो सारा डिलीट करके ही स्टार्टिंग का और लास्ट का जो भजन वजन है वैसा कुछ है, तो वो डिलीट करके फिर अपलोड कर देते हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम पूर्व दुर्गति नाशने मा। ये कहाँ से ढूंढ के निकाला आप? ऐसे कुछ भी काहे के लिए लेके आते हैं? विच मंत्रा इज राइट, फर्स्ट वन हैज पूर्व आवर, ये सब मत कीजिए, सिंपल इसमें जाइए। जब भी मैं क्रिया करती हूँ, चेस्ट एरिया और थ्रोट एरिया में चोकिंग होने लगती है, क्या करूँ? थोड़ा पानी पी लेना, 2-4 घूंट, क्रिया करने से पहले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। घर में किसी ने काला जादू करवाया है, कैसे दूर करूँ? सफेद जादू करके, मतलब ध्यान करो, प्राणायाम करो, नमक नमक के पानी से नहाओ। स्वामी जी, इफ समवन, देखो, आप अपने कुल देवता के, कुलदेवी कुल देवता के संपर्क में रहिए। उनका आप नित्य निरंतर रोज थोड़ी देर उनको स्मरण, दीप दिया, दिया बत्ती आप करो, नैवेद्य। आपके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता। जो सबसे स्ट्रांग जो आपके ऊपर सुरक्षा कवच है, आपके कुल देवता का ही होता है। और ये जो गलत काम करने वाले लोग होते हैं, ये पहले वही करते हैं, आपको कुल देवता से दूर करेंगे, उनकी भक्ति में आपको कमी लगेंगे, क्योंकि तब तक इनकी चलती ही नहीं है। जय गुरु स्वामी जी, if someone wishes to become Swamiji in the art of living in near future. Now, if someone wants to do most of the art of living courses and visit Gurudev frequently, what to do if the family doesn't allow to do? हाँ, तो बराबर है ना, बैलेंस करो, घर वाले खुश रहे, है ना। वही तो बताया मैंने, बैलेंस, संतुलन चाबी है। संतुलन रखना, सबको खुश रखना, क्योंकि इधर भी आपको संन्यास लेना है, जो भी करना है, इसके लिए गति हमको पेरेंट्स से मिलती है। पेरेंट्स खुश नहीं है, होता नहीं मोटिव। क्योंकि पहला अधिकार उनका है, उन्होंने आपको शरीर दिया। उस शरीर मिलने की वजह से तो आपको गुरु मिले, नहीं तो कहाँ मिलते थे गुरु, बताइए आप। आप जो भी भोग रहे हैं, आप आइसक्रीम खाते हो, पति या पत्नी के साथ घूमने जाते हो, स्विट्जरलैंड, कश्मीर, कहाँ का, आप ये सारा सुख भोग रहे कि ये शरीर है इसलिए ना। शरीर ही नहीं रहता तो, और शरीर मिला है आपको माँ बाप से, तो वह सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी हो। मातृदेव भव सबसे पहले आता है, मातृ और पितृ पहले आता है। पहले उनको, उन्हीं में है, उन्हीं में गुरुदेव को देखो। जब तक आपको गुरुदेव अपने माता पिता में नहीं देखेंगे, तो प्रत्यक्ष गुरुदेव में भी आप नाटक कर रहे हो, क्योंकि सर्वत्र दिखना चाहिए वही गुरु, वो तत्व है। मुझे भगवान वो दिल दे कि जिसमें प्यार तेरा हो। मुझे रिप्लाई करो गुरु जो हो गया। साहब जी, अभी आपने जो संध्या वंदन का श्लोक बताया वो ऐड हुआ है क्या? हमारी संध्या थोड़ा डिटेल में है, तो ठीक है, आप ज्यादा एडिशन सब्ट्रैक्शन में मत जाइए। आप जितना दिया उतना तो करो, ठीक है। हमारा, अब हम वो जप के पहले हम गायत्री हृदयम भी का पाठ करते हैं।
संध्या के बाद हम गायत्री कवच का पाठ करते हैं, सब है, वो लंबा हो जाए। आप अपना गृहस्थी जीवन है, थोड़ा सा नियमित करो, लेकिन वो करते। पादुका पूजन भी करते हैं वहाँ, हाँ वहाँ है ना, उनके पादुका है। काला जादू कैसे दूर हो घर से, क्या हो गया? देखो ये सब काला जादू वगैरह, ये आप इतना ऐसे आसान क्यों समझते हैं इसको? बस मन में आए काला जादू है, काला जादू है। अरे भाई वो अलग चीज है बहुत, और आप नहीं समझ सकेंगे। आपकी होंगी राहु की दशा होंगी, या तो शनि की दशा चल रही है, तो आपको लगता है सारे जादू मेरे ऊपर किए, कुछ नहीं किए। समय वैसा है, इतना खा डालते हैं ये शनि शनिश्चर। अब एक आदमी बड़े संपन्न आदमी है, बहुत संपन्न, उनको लगी शनि की दशा, शनिश्चर भगवान की दशा। तो वो गए एक महाराज जी के पास, महाराज जी बोले शनिश्चर की दशा लगी है, कुछ उपाय बताओ। तो उन्होंने बताया कोई नहीं, एक अच्छे वेद वेत्ता ब्राह्मण को भोजन खेल करा दो, दक्षिणा दे दो, एक श्यामा गाय, काली गाय दान दे दो, बोले प्रभाव कम हो जाएगा, तुम तो संपन्न हो। अब ये बोला कि कौन देगा इतना गाय वाय दान, और श्यामा गाय कौन ढूंढते बैठे। तो बोले महाराज जी उतना तो है नहीं मेरे पास, उतना नहीं है। तो ठीक है बोले, हर शनिवार तेल चढ़ाते, जो शनिवार भगवान शन, शनिश्चर मंदिर में जाके और एक नारियल लेकर के वहां कुछ दक्षिणा देते जाओ। ये इसको लगा ये भी भारी हो जाएगा हर शनिवार तेल देना। तो बोले ये महाराज जी वो तो मुश्किल होगा, बोले उतना तो नहीं है, उतना भी नहीं होगा। ठीक है बोले, तो फिर एक काला कपड़ा किसी गरीब को दान दे देना, बोले किसी गरीब ब्राह्मण या किसी को भगवान शनिश्चर के नाम से दान दे देना, बोले तो ठीक हो जाए। अब इसको लगा कौन लाएगा काला कपड़ा, कौन देगा? हो सकता है इससे भी ज्यादा कोई उपाय हो आसान। तो इसने बोला महाराज जी वो भी उतना भी नहीं होगा कपड़ा, इतने गरीब हो बोले कि वो एक कपड़ा नहीं दे सकते? नहीं महाराज कोई बात नहीं, फिर एक काम करो बोले, एक काला धागा, एक काला धागा किसी को दान दो, या किसी पीपल के पेड़ को बांध दो। अब इसको लगा कौन लाएगा धागा काला? महाराज जी उनको उसको लग रहा था कि बिना साधन का कोई बता दे तो घर पे हो जाएगा। तो महाराज जी इससे भी वो धागा, तुम एक धागा भी दान नहीं दे सकते? नहीं बोले, तो जाओ बोले, कुछ नहीं बिगाड़ेगा शनिश्चर तुम्हारा, है ही क्या तुमको बिगाड़ने के लिए? तो ऐसे आदमी का ऐसे है, आपकी परिस्थिति जब खराब आ जाती है तब आपके विचार भी बिगड़ जाते हैं। शनि ग्रह का दशा है ये, मति भी बिगड़ जाती है। इसलिए वो देवी को आराधना करना चाहिए, दुर्मति नाशी, देवी का आराधना करना चाहिए। बुद्धि के भगवान हनुमान जी का आराधना करते हैं, बुद्धि बढ़े, ज्ञान बढ़े। अग्रगण्य है ना, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्र सबसे आगे का स्थान रखने वाले हनुमान जी, उनको ताकि बुद्धि ठीक रहे तो सब ठीक रहता है। स्वामी जी अपने विचारों और भावनाओं से अलग कैसे हो? साक्षी भाव ध्यान करो। जय गुरुदेव की, गुरुदेव की आवाज में 108 ओम नमः शिवाय चैंटिंग कर सकते हैं। आपकी आवाज में करो ना, ज्यादा अच्छा होगा। नहीं मतलब गुरुदेव क्यों कष्ट ले आपके लिए, आप अपनी आवाज में करो, अंतर मन की आवाज भेद। देखो सहायता नहीं लेना, फिर एक आध दिन आपके पास फोन नहीं है या इंटरनेट नहीं है, फिर आप क्या बोलेंगे, आज नहीं कल कर दे, हो गया क्या? समझ रहे आप? सही, इसलिए ये सब गाइडेड मेडिटेशन वगैरह है गुरुदेव के, पूरी तरह से निर्भर मत रहो। इसलिए सहज समाधि का कोर्स करने के लिए बोल देते, क्यों? ताकि आप निर्भर हो जाओ, गुरु आपको बैसाखी नहीं देते हैं, वो आपको अपने पाँव पे खुद स्वयं सक्षम करते हैं। तो हर चीज वो ऐसे देते हैं आपके पास। तो शुरुआत में आपको आदत होने के लिए आपको
उसमें रस आने के लिए वो सब ये चीजें देते हैं। मूल तो आप अपना पुरुषार्थ करो उसमें। उन्होंने प्रकाश दिखा दिया, चलना तो आपको है उसमें। कल से है शायद समाधि सुबह, आपने कर लिया, बहुत हो गया। जितने आए खूब आ गए, ठीक है। अभी शायद होगा भी ना रजिस्ट्रेशन। हम हमेशा बोलते हैं 10 लोग 10 लोग, और 15 के ऊपर ही चला जाता। वो अ, कम लोग ऑनलाइन है नहीं, इसलिए ज्यादा लोगों को नहीं ले सकते, उसका नियम है। आप जिनको रिपीट करना है वो कर सकते, रिपीट का वो उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप भी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इंटरकास्ट मैरिज सही है या गलत? सेम गोत्र भी नहीं होना चाहिए मैरिज में। हाँ, सेम गोत्र होने से तो रोग होते हैं ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स वो सब। सेम गोत्र इंटरकास्ट कर सकते हैं, करो, ठीक ठाक है तो। वो सब देखना पड़ता है, उसका बैकग्राउंड, उनके संस्कार सब देखते हैं वो। आप वो वैसे ऊपर से मत देखना। ऊपर से सब नकाब पहन के मेकअप में रहते, अंदर के जो कांटे हैं उसको पहले पहचानना। किसी व्यक्ति के साथ आपको जीवन बिताना है, 2-3 चीजों के ऊपर ध्यान देना। एक तो उसके साथ ट्रैवल करना, कहीं पे भी, दिन भर का ट्रैवल। दूसरा, उसका ये देखना अन्य लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। निचले लोग जैसे कोई वेटर हो गया, या जो नहीं ऐसे छोटे काम करने वाले, काम तो कोई छोटा नहीं होता, लेकिन जिसको समाज निम्न दर्जे का मानता है, उन कामों को, ऐसे काम करने वाले लोगों से इसका व्यवहार कैसा है। तीसरा, पैसों के बारे में उसकी आदत कैसी है, खर्च करता भी है कि नहीं है, वो सब देखना। ये 3 चीजें, तो उससे आदमी पता चल जाता है, संस्कार पता चल जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग का ब्लेसिंग प्रोग्राम में भी हम सबको ब्लेसिंग देते हैं, हाँ। प्रोग्राम में नहीं देना, प्रोग्राम करने के बाद आपने ब्लेसिंग देना है अन्य। ब्लेसिंग्स तो वो ठीक है, कोई मांगने के लिए आए, मेन तो है मंगल भावना करो आप। स्वामी जी, निगेटिव थॉट्स आते हैं, कोई बात नहीं। का गिल्ट गिल्ट बहुत जल्दी लगता है, इस भावना से कैसे निकलो? कोई बात नहीं, वो सब समर्पण कर देना गुरु के पास। गुरु है किस काम के लिए? इसी के लिए, जो आपको परेशान करती जो चीजें, वो उनको दे देना। भी गुरुदेव ये देखो, संभाल लो, हमको मुक्त करो इससे, गलती होगी मेरे से। आप ये वो देखो, बाकी लोगों के सामने अगर आप गलतियां बताओगे, कोई बताते नहीं इसलिए नहीं बताते क्योंकि तुरंत निंदा के पात्र हो जाएंगे, आपकी तरफ निंदा की नजरों से देखेंगे, जज करेंगे। गुरु के पास कुछ भी, आप ऐसी कितनी भी घटिया बात क्यों ना की हो आप, वो आप उनके पास जब भी बोल देते हैं, तो वो आपको ऊपर उठाते हैं, ऊपर भी उठाते हैं। और प्रकृति भी आपको बहुत सहयोग करती है, क्योंकि वो है उसके लिए कि आपको शुद्ध कर ले। स्वामी जी, ब्लेसिंग दीजिए फॉर माय बर्थडे। ज्ञानेश कुडालकर जी को ब्लेसिंग दीजिए सब लोग। राम राम लिखने का क्या इम्पोर्टेंस है? प्लीज ब्लेस माय न्यूबॉर्न। कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बोलने का इम्पोर्टेंस है। राम लिख के वो किताबें खराब मत कीजिए, गरीबों को दीजिए, बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं, उनको दीजिए। ब्लेस माय न्यूबॉर्न, ठीक है। आपका हर एक प्रोग्राम तो रिकॉर्ड ब्रेक ही होता है समझ, वही तो परेशानी है। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं परेशानी, कई लोगों। स्वामी जी, माय सन इज सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रिक स्टमक ब्लोटिंग एंड इंडाइजेशन एंड बर्पिंग। हाँ, ट्रीटमेंट कराइए जल्दी। वी आर गोइंग टू रत्नागिरी, जाइए। अच्छा, गुरुदेव के प्रोग्राम। इफ वी कैच थॉट्स फ्रॉम स्पेस, डू स्पेस ऑल्सो कैच आवर थॉट्स, आर बोथ कनेक्टेड? हाँ, प्रभाव होता है।
स्वामी जी लॉन्ग क्रिया इस 20-40-40 और डिप वो अलग है, वो 20-40-40 शॉर्ट क्रिया है। वृश्चिक राशि के लिए कैसे रहेगा ये साल? जैसा है वैसा रहेगा। जय गुरुदेव स्वामी जी, एक बार कराड़ में प्रोग्राम रखिए ना, आप रखिए। कराड़ क्या है ही नहीं पता मुझे। आप रखिए। ठीक है। मैं कैसे रखूंगा जब जानते ही नहीं? आपको भी नहीं जानता, आपने भी अपना नाम जी लिखा है, सिर्फ गा। जय गुरु स्वामी जी, आपको प्रणाम, देखकर अच्छा लगा। तो उधर कितना अच्छा। जय गुरुदेव स्वामी जी, सहसमाधी कोर्स झालेला आहे, मंत्र पण माहीत आहे, पण मेडिटेशन अजून प्रॉपर होत नाही आहे, तर शेवटचे 2 दिवस मी तुमचा कोर्स अटेंड करू शकते का? हाँ कर सकते, कल से ही कर सकते। गुरु पूजा होगी, कुछ इंस्ट्रक्शंस कुछ बातें कल ही बताएंगे। भगवान से जुड़े या गुरु से? दोनों से जुड़ना पड़ेगा। गुरु गुरु का ही काम है भगवान से जोड़ना। गुरु का मूल काम क्या है? वो आपको भगवान से जोड़ते। आप कल्पना करो ना, पहले भी भजन होते थे, सब होता था, आपको रस आता था क्या? लेकिन गुरु जीवन में आने के बाद आपको उसी भगवान के भजनों में रस आने लगा कि नहीं? ध्यान करते आप, प्राणायाम करते, अपने भीतर आप देख सकते, थोड़ी देर बैठ के ध्यान, वो गुरु के प्रभाव से होता है। तो अब गुरु से ही जोड़, भगवान से ही जोड़ते हैं गुरु। गुरु से जुड़ते जुड़ते भगवान से जुड़ जाते हैं, या भगवान से जुड़ने से गुरु की कृपा बहुत ज्यादा होती है। भगवान की पूजा कितने बजे तक करना चाहिए? करो कभी भी। संध्या कितने बजे कर सकते हैं? जो आपको बताया उस टाइम पे करो। स्वामी जी, व्हाट टू डू फॉर, क्या है ये? एलोपेसिया पैच ऑन बैक ऑफ हेड, सिंस 8 days फॉर 34। मुझे इसके बारे में पता नहीं है। फोटो वोटो भेज दीजिए तो बता सकते। पहली बार मैंने सुना, पढ़ा। पढ़ा मैंने, आपने लिखा हुआ वैसा। जय गुरुदेव स्वामी जी, स्कैबिज का कुछ उपाय बताइए स्वामी जी, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट चालू है फिर भी कम नहीं हो रहा। स्केबिज के लिए आप होम्योपैथी लीजिए, अच्छे डॉक्टर के साथ, थोड़ा लंबा समय लगता है। होम्योपैथी के कुछ ये भी है, पथ्य भी है, वो भी पालन कीजिए। कॉफी नहीं पीते हैं, कैम्फर का स्मेल नहीं लेते हैं, वो सब आप पालन करो। ठीक है। बाकी थोड़ा गोमूत्र लीजिए। व्हाट शुड पेरेंट्स डू इफ समवन लाइक टू बी स्वामी? समवन लाइक टू बी स्वामी, व्हाट शुड पेरेंट्स डू इफ समवन लाइक टू बी स्वामी? देखो, सपोर्ट करना चाहिए। अच्छे कार्य के लिए सपोर्ट करना चाहिए, पर जिम्मेदारियों से भी भागना नहीं चाहिए। पहले जिम्मेदारी, छोटी जिम्मेदारी नहीं हो सकती, बड़ी जिम्मेदारी क्या ही कौन पार करेगा कोई। साधना नहा के करना सवेरे, जैसे भी करो करो। मेरे माता पिता मेरे से 1 साल से बात नहीं कर रहे हैं, उनकी एक दिन का व्यवसाय से मुझे घर नहीं ले पा रही हो। खेत भी बेचा तो मुझे 10 लाख मेरे हिस्से के थे, वो भी मेरे भाई को दे दिए। बैंक का लोन भी मेरे नाम पे लिया है। ईएमआई वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं लोन उतार सकूं। कोई बात नहीं, बोलना हमारे पिताजी से ले लेना। आपके नाम से लोन कैसे मिलेगा? आपको को बोरोवर बनाया होगा। आपको यदि कोई जॉब है, आपके नाम से इनकम है, तभी लोन मिलता है। नहीं तो लोन कोई नहीं, इतने पागल थोड़ी है बैंक वाले। तो कुछ वो देखो, आप आपको को बोरोवर बनाया होगा उन्होंने। कुल देवी की साधना कम टाइम में कैसे करें? कोई कम टाइम नहीं, थोड़ा करो, नियमित करो। स्वामी जी, मेरा सेम गोत्र में मैरिज हुआ है, अभी होने के बाद तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। वसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा कैसे करें? पूजा करके पूजन करे। कराड़, कराड़ ये तालुका प्लेस है, सातारा डिस्ट्रिक्ट में आज।
स्वामी जी, पूर्णिमा अमावस्या के दिन मंदिर कुछ लोग प्रसाद देते तो लेना चाहिए क्या? मंदिर में प्रसाद लेने में क्या हर्ज है? लेना चाहिए, बांटना चाहिए। हम बस कहीं पे भी जाते तो खाने के लिए एक नंबर आगे, फ्रंट लाइन। अन्नदान देना चाहिए, देने के लिए अन्नदान, वो हमारे यहाँ महादेव बाबा बोलते थे। लेने के लिए हरिनाम, देने के लिए अन्नदान से बोलते थे वो, खूब अन्नदान। अब कल जो लोगों को वहां पे खिचड़ी वगैरह भोजन मिला है, उतने लोगों को, कल के प्रभु किसी, कोई व्यक्ति, उसने वो सारा चावल वावल भेज दिए बोरे, और वो स्वयं नहीं आया। क्यों? उसके घर में भी लगातार वो 7 दिन का वो कीर्तन चल रहा है, तो उधर भी 500-600 लोगों का भोजन उसके घर में हो रहा है रोज। तो उसके उसकी तैयारी में ध्यान देना, वो नहीं आया। आप बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं इस जगत में। तो बहुत बढ़ता है, अन्नदान करना चाहिए। आप कब साधना करते हो एज ए स्वामी? बिकॉज समय तो आपके पास कम है। बहुत समय है मेरे पास। मेरे जितना समय किसी के पास नहीं है, भ्रम मत पालिए आप, और अंदाजा मत लगाइए बैठ के। मेरे पास बहुत समय है, खूब खाली पीले आदमी हूं मैं। तो और ये मत सोचिए हम कब साधना करते हैं और फिर आप भी वैसा करेंगे, ये सब मत कीजिए। हम अपना हमारा चलने दो, जैसे चल रहा है। आप बराबर जितना गुरुदेव ने बोला है नियम से करो, इसको उसको मेरे जैसे को देख के आप करो, बिगड़ जाओगे आप। एक को फॉलो करो, उसी की, उसी को देखना, उन्हीं की एनर्जी देखना, उसी के साथ अपने आप को अलाइन करते जाइए। कैसा चाई झाली आहे, कृपया मार्गदर्शन करावे। ये चाई क्या है? हमको चाय पता है, चाई, चाई नहीं। तो वो आप चाय झाली है मराठी में, वो शब्द मेरे को नहीं आएगा। मराठी वैसे भी कमजोर है, मराठी बोलता हूँ मैं, वो तो कमजोर है वो। तो चाय ये शब्द क्या है, वो थोड़ा सा मेरे लिए नया है, क्लियर कर देना। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। बाप रे बाप रे, 11 बजे, जय गुरुदेव। कल मिलते हैं।